दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित गालिब अकादमी में जनता मुस्लिम कमेटी द्वारा वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कमेटी के पदाधिकारियों ने बिल के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के बाद मुस्लिम समाज में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां एक ओर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का खुलकर समर्थन किया है। इसी कड़ी में दिल्ली की निजामुद्दीन स्थित गालिब अकादमी में जनता मुस्लिम कमेटी द्वारा एक धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी शामिल हुए हैं। आज बिल बोर्ड के ऊपर जो फैसला है, आज जो बिल पास हुआ है, तो उसके हमने मोदी जी का शुक्रिया अदा करा है। उन्होंने गरीबों के हित में काम करा है और इससे पहले कई सरकारें आई हैं। 70 साल से कांग्रेस थी, उसने किसी गरीब के बारे में कभी नहीं सोचा और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मोदी जी का कि उन्होंने गरीबों को, आवाम के बारे में कुछ सोचा है, गरीबों के बारे में बहुत कुछ सोचा है। अभी बिल पास हुआ है, ये इंशाअल्लाह ताला काफ़ी काम होगा गरीबों के लिए। जो लोग इस पर वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करे हुए हैं, जिन्हें भू माफिया भी कहते हैं, वक्फ माफिया भी कहते हैं, मुस्लिम ही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा करोड़पति खरबोपति लोग हैं, उनसे सब ज़मीनें छीनी जाएंगी और गरीबों के हित में काम होगा। कार्यक्रम के दौरान एक समर्थक ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पास होने से मुसलमानों का कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि हम और पूरा मुस्लिम समाज इस बिल का खुले दिल से समर्थन करता है, क्योंकि पिछली सरकारों ने केवल वक्फ के नाम पर लूट मचवाने का काम किया था। जो लोग इसके विरोध में हैं, वे नहीं चाहते कि देश का मुस्लिम समाज आगे बढ़े। उनका कहना था कि ये बिल मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। कहाँ से वही साहब कह रहे हैं, कहाँ से है, एक पेज बता दीजिए कहाँ से मुस्लिमों के हित में नहीं है। वही साहब ये बात कह रहे हैं तो चाहे हैदराबाद जाइएगा, पत्थरगढ़ी पे पटेल मार्केट है, मदीना मार्केट है, जितनी वफोट की मार्केटें हैं, ज़मीनें हैं, उसका सारा पैसा, किराया, सारे लीज का पैसा किसके पास है? उसके सब वही साहब के पास तो है। वही साहब ने किसी गरीब को दे दिया, किसी गरीब महिला को दे दिया, बेवा को दे दिया, यतीम यसीर को दे दिया, किसी को नहीं दिया है। सब ने अपने अपने पेट भरे हैं सर, और सब ये राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। ये मोदी जी का काम जो है सेक्सिस्ट काम है। जब देखिए, जब कामयाबी होती है ना जिस चीज़ की, जो उसके खिलाफ सब लोग खड़े होते हैं कि उनको उनके पेट से निकाली जाएगी सब चीज़ें। आप मानते हैं अगर मेरे पास कुछ है तो मुझसे कोई छीन रहा है तो मुझे तकलीफ तो होगी। अगर मैं ज्यादती से उस पर करके मैं जमाया हुआ हूँ, कब्जा करे हुआ हूँ, 1 रुपये लीज पर लिया हूँ, आज के रेट पर लीजिए ना, आज करोड़ रुपए का रेट है, आप 1 रुपये के हिसाब से लिए हुए हैं, तो ज्यादती है, तो वो वोट के साथ ज्यादती है, गरीबों के साथ ज्यादती है। वहीं इस बिल को लेकर देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ मुस्लिम संगठन इसके समर्थन में हैं, तो कुछ इसके खिलाफ हैं। हालांकि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का दावा है कि यह बिल मुसलमानों के हित में लाया गया है और इससे उनका कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।